वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है वजीफ़ा फॉर रिस्क एंड वेल्थ। रिस्क, खैर बरकत, रहमत, कुशादगी के लिए सूरह कौसर का वजीफ़ा। सूरह कौसर के वज़ाइफ इसलिए ज़्यादा रिस्क और खैर बरकत के लिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इसके फ़वाइद हैं इतने ज़्यादा। और फिर दूसरी बात यह है कि हर एंगल से हर वजीफ़ा पहले से डिफरेंट क्यों बताया जा रहा है, उसकी भी रीज़न आज समझ लीजिए कि इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कुछ गुज़र गए दुनिया से। हर उस बुज़ुर्ग के मानने वालों को उस बुज़ुर्ग ने इसका वजीफ़ा डिफरेंट अंदाज में बताया, जो 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 उनके जिस तरह से उनकी तरतीब उनके यहाँ इस्तेमाल हुई और जिस जिस तरह से उनको रिजल्ट मिले। अब वो बुजुर्ग लेट सपोज दुनिया से चले गए, अब उनके मुरीदैन से जब इंटरेक्शन होता है, कोई आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो फिर जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी ये वज़ाइफ जो है वो लोगों तक पहुंचते रहते हैं। और फिर वो पहुंचते 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 मतलब उसके फिर असरात और भी ज़्यादा ज़ाहिर आते हैं। तो फिर तो किताबों में भी वो चीज़ें दर्ज होना शुरू हो गई और हर चीज़ पे आपको। तो सूरह कौसर का वजीफ़ा रिस्क के लिए, वेल्थ की, दौलत के लिए, दौलत की अबंडेंस के लिए ज़्यादती है, उसकी दौलत बढ़ जाए उसके लिए है, खैर बरकत भी हो घर के अंदर। रिस्क तो बढ़ गया, पैसा बहुत आता है, ठहरता नहीं, तो इस ठहरने का कहते हैं कि बरकत। ठीक है, वो पैसा रुके भी आपके पास। एक दोस्त ने ये प्रॉब्लम अर्ज की, मुझसे डिस्कस की, हुक्म किया जी, मैं तो अर्ज किया, उसने कहा जी पैसा आता शाह जी बहुत है, रुकता नहीं है। मैंने कहा यार उसको पकड़ के सोया करना रात को, कैसे नहीं रुकता? कह रहा नहीं जी बस कोई ना कोई खर्चा निकल आता है, पैसा नहीं रुकता। तो ऐसा अमल बता दें कि पैसा रुकना शुरू हो जाए। मैंने कहा यार बात यह है, इतनी सी एक बात समझ लो, पानी बहता ही साफ होता है और पाक होता है, इसको रोकोगे स्मेल कर जाएगा, ठहरे हुए पानी में स्मेल हो जाती है। रिस्क का मामला भी कुछ ऐसा ही है। रिस्क का दरिया बह गया तुम्हारे घर के सामने से, रिस्क की नहर बह गई है ना, तो फिर इसका फैज़ आम कर दो, इसका फैज़ आम कर दो, इसको रोकने की कोशिश ना करो। ये अगर एक्सेस हो रहा है तो इसको फलाह के कामों में लगा दो, दुनिया तो है ही है, बन गई है, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। और फिर अबंडेंस इसलिए होगी, ज्यादती इसलिए होगी, बढ़ेगा इसलिए कि आप उसके रास्ते पर खर्च कर रहे हो जिसने आपको दिया है। जिसने आपको ये दिया है, आप वापस उसी की मखलूक पे इसको खर्च कर रहे हो, ताकि जो वो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो रह रहे हैं उन पर आप खर्च कर रहे हो। तो बस ठीक है, माल पाक भी हो गया, स्मेल भी नहीं करेगा और बढ़ेगा भी, जाहिर है। तो ये मैंने तो उनको ये मशवरा दिया था। खैर सूरह कौसर का ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले 129 का भी अमल आ चुका और इससे पेशतर और बहुत सारे वज़ाइफ जो है वो सूरह कौसर के हवाले से बताए गए। तो आज मैं इसको आपको बता देता हूँ कि आपने 3 वक्त इसके होते हैं, इनमें से कोई एक वक्त आप सिलेक्ट कर लें। पहले वक्त पे आ जाते हैं। वक्त में यह है कि फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने से पहले, असर की नमाज के बाद, मगरिब का अंधेरा होने से पहले, 2 टाइम हो गए। तो या फिर ईशा की जो नमाज के आप बाद पढ़ लें, लेकिन तहज्जुद के वक्त से पहले पहले, ठीक है, 12 बजे से पहले पहले उसको कर लें। ईशा तो बहुत 8 साढ़े 7 पौने 8 हो जाती है, तो उसको आप ज़रा ज़्यादा डिले ना करें, सोने से पहले कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 3 वक्त हैं, इस पे आप इसको अमल को एक वक्त ले लें। वक्त खुदा के लिए फिर वो लीजिएगा जिस वक्त को आप मुकर्रर कर सकें कि अब मैंने इस 40 दिन में इधर से ना जगह बदलनी है ना वक्त बदलना है, फिर तो मेरा ये वजीफा ऐसे काम करेगा जैसे करने का हक है। ठीक है, और अगर आप इसमें इस तरह नहीं कर सकते, वो जो मुझे काम पड़ गया था, मुझे काम हो गया था, वो फलाने की वो हो गई थी, उसकी फौती हो गई थी, उसकी बेटी की मंगनी थी, उधर दुआ खैर पे देर हो गए, अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर फजर वाला टाइम रख लें, क्योंकि दिन में आप जो मर्जी जहां काम कर लें, लेकिन फजर की नमाज के बाद आपका टाइम हो।
ठीक है जी। तो इस तरह से, क्योंकि बाद में फिर जब आप वज़ाइफ की इजाज़त लेते फिरते ना, सर जी वो मैं 2 दिन नहीं कर सका, फिर आप इजाज़त दे दें, फिर मैं आज से शुरू कर। जिस दिन आपके किसी भी वजीफे या अमल में गैप आता है तो वो उससे अगला दिन वो आपका पहला दिन काउंट होता है। जब गैप आ जाए तो पीछे की पढ़ाई आपकी किसी फायदे की नहीं होती, वो बगैर मजबूरी के, बगैर हुज्जत के। एक तो मैं आपको बतला रहा हूं कि खासतौर पर हमारी खवातीन बहनें जो हैं, कोई भी 40 दिन का अमल होता है जब बताया जाता है तो वो उसको अगर बीच में इत्तेफाक से, उनको पता नहीं होता, वक्फा आ गया तो फिर उसको आप कवर कर लेते हैं, उसकी तादाद आगे पूरी कर देते हैं। लेकिन मर्दों के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे मर्द भाइयों के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि जी वो उनको भी वक्फा करना पड़े। तो वजीफे में वक्फे से आपकी पिछली मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आप दिन और वक्त का इंतखाब अपनी मर्जी से कीजिए। उसके बाद फिर दूसरी बात है ये है कि इसको जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो देन इसको आपने 100 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है नमाज के बाद, ठीक है। और वो 100 मरतबा पढ़ने से पहले आप, अगर फर्ज करें आपने फजर का टाइम दिया या आपने असर का टाइम दिया, तो आपने करना क्या है, आपने सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़नी है। उससे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 11 बार अस्तगफार पढ़ना है, शुरू करने से पहले भी, और जब आप एंड करेंगे फिर भी आपने 11 बार अस्तगफार पढ़ना है और 11 बार आपने फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अस्तगफार जो है आपको पता ही है, अब ये इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं या डाउनलोड कर लें, अक्सर लोगों को आता भी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये सिंपल सा एक वजीफ़ा, मुख्तसरन आसान सा वजीफ़ा, लेकिन कसरत से कामयाबी और रिस्क देने वाला वजीफ़ा आपको बता दिया है। सूरह कौसर का सबसे आसान सूरत है, 3 आयत, छोटी छोटी आयत और जल्दी से पढ़ ली जाने वाली सूरत है ये। ज़बर ज़ेर का ख्याल करके पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और इस 40 दिन के दरमियान में कुछ अल्लाह के रास्ते पे देते रहेंगे। हर जुमा तो कम से कम कुछ ना कुछ पका के बांटें, थोड़ा बहुत, चाहे 1 पाव सूजी बना लें, तो फिर इसके रिज़ल्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बस यही कुछ तरीक़ेकार हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त, भाई बहनें जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसमें कामयाब हों, उनके मसाइल हल हों, और मेरा क्या इसके मतमे नज़र है, ठीक है। आप जब लोग बहुत अच्छा ज़्यादा देख लेते हो, सपोर्ट कर देते हो, तो रेटिंग ऊपर चली जाती है। जब आप लोग, जैसे आजकल आप लोगों ने तवज्जो देनी छोड़ी हुई है तो डाउन जा रहा है, कोई मसला नहीं है। आप तक मेरी बात तो पहुंच रही है ना, बस आप बर्दाश्त कर ले तो यही काफ़ी है। तो बहरहाल अल्लाह आपको इस वजीफे में कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते होते हैं। एक सवाल जो अक्सर आप लोग पूछते हैं उसका आज जवाब दे दूं। एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा वज़ाइफ शुरू ना किया करें, यानी कि एक दिन में, और उसमें भी अगर 3 वज़ाइफ आप कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट होनी चाहिए। ये ना किया करें कि जी फजर की नमाज़ पढ़ी और दर्जन वज़ाइफ इकट्ठे ही जड़ दिए, या इशा की नमाज के बाद बैठे तो रात गए तक 2, 4, 5, 6, 7 रगड़ दिए, वो सब हो गए जनाब। आप अपना फ़ायदे की बजाय नुकसान कर बैठेंगे, इस तरह ना किया कीजिए। वज़ाइफ 2 से 3, और वो भी साहिब अमल से किसी से इजाज़त लेके, किसी जलाली वजीफ़े में हाथ डालने पहले किसी कामिल बुज़ुर्ग से रहनुमाई ज़रूर ले लें, उसकी देर शफ़क़त ये काम करें तो अच्छा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।